आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मेरे सामने ये कुंडली है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 21/8/1974, रात के 00:53 बजे का है, पुणे का। इस कुंडली से मैं आपको लग्नेश तथा दशमेश का महत्व के बारे में बताऊंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें मैंने आज नया नियम लगाया है। लग्नेश, लगन भाव, लग्नेश, शुक्र और लगन भाव, और नंबर 2 दशमेश और दशम भावेश के बारे में बताया है। इसकी जीवन के बारे में, घटनाओं के बारे में बताना है कि इसका भविष्य कैसा होगा। जब कोई हमारे कुंडली सामने होती है, उसमें थोड़ा मन से विचार करके उसको ध्यान से देखना पड़ता है। फिर ग्रहों की चाल को समझना पड़ता है। उसके बाद हम उसके बारे में बताते हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा। 100% तो कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं बता सकता। हमारे राव साहब का कहना है कि 80% तक तो हम बता सकते हैं, लेकिन राव साहब और मुझ में बहुत फर्क है। तो हमारे बहुत पहुंचे सम्राट ज्योतिषाचार्य हैं, उनके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर भी मुझे जितना आता है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप कुंडली की दिशाओं के बारे में पता कर लें। जो भी इस ज्योतिष को सीखना चाह रहे हैं उसके उनके ऊपर से मैं भी बता रहा हूं, और जिसकी कुंडली है उसके बारे में भी बता रहा हूं। हमारे सामने कोई कुंडली होती है, ये पूर्व ईस्ट होता है, ये वेस्ट पश्चिम होता है, ये नॉर्थ उत्तर होता है, ये साउथ दक्षिण होता है। 4 दिशाएं ये हो गई। ये हो गया ईशान कोण, ये हो गया वायव्य कोण, ये नैऋत्य कोण, ये अग्नि कोण। ऐसे हमारी ये दिशाएं 8 हो गई। तो मैं आपको बता देता हूं, कुंडली में जो भी ग्रह जिस दिशा में बैठा है वो दिशा वहीं पर फलीभूत होगा। पूर्व में ये आ गया हमारा, और पश्चिम में ये आ गया, उत्तर में ये आ गया, दक्षिण में ये आ गया। अब कोई मुझसे पूछे कि मेरा काम कहाँ करूं, किस जगह करूं, वो मुझे बताइए। तो वो हम लग्नेश और दशमेश कहाँ बैठा, उसी आधार पर हम फल बताते हैं कि तुम्हें यहाँ काम करना है। इसमें देखिए, इसका दशमेश है हमारा शनि महाराज, लग्नेश है शुक्र। ये पूर्व उत्तर के बीच में ईशान कोण पड़ता है, यहाँ दोनों बैठे हुए हैं। यानी ये अपने घर के पास ही काम करने में सफलता मिलेगी। ये इसके ग्रह चाल बता रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारी कुंडली होती है, इसमें बाहर का योग और हमारे घर के नजदीक का योग की बात मैं आपको बता देता हूं। इसके बारे में विद्युत योग की कुंडली के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूं, मोटी मोटी, कि अपने देश में या इंडिया से बाहर जाने का योग क्या बनता है। मोटी सी बात है, हमारे कुंडली में भाव होते हैं 12। ये हमारा हो गया मध्य, 6 भाव इस तरफ हो गए, 6 भाव इस तरफ हो गए। इस तरफ अगर हमारे ग्रह ज्यादा हैं तो वो बाहर के अंकित करता है, और इस तरफ ग्रह ज्यादा है तो अपने घर के पास अंकित करता है।
इसमें क्या होता है, हमारा लगन भाव सप्तम भाव आधा आधा होता है। 5 भाव हो गए, 2 3 4 5, और आधा ये हो गया लगन भाव, आधा सप्तम भाव, एक भाव ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। इस तरफ अगर ग्रह ज्यादा हैं तो आप समझिए कि हमारा व्यापार काम जो भी है अपने घर के पास ही करेगा। अगर इस तरफ ग्रह ज्यादा हैं दक्षिण साइड में, तो उसका हमारा हो गया लगन का आधा भाव और सप्तम भाव का आधा भाव, ये दोनों भाव कॉमन होते हैं। एक भाव ये हो गया, और 1 2 3 4 5 6 भाव ये हो गए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए इस कुंडली में ज्यादा ग्रह हमारे उत्तर दिशा में है। ये प्रकाश भाव है, ये अंधकार भाव है, ये रात है, ये दोपहर है, ये प्रातः काल है, और ये दिन का काल है समय। सूर्य निकला, दक्षिण में आया, फिर पश्चिम में जाकर अस्त हो गया, उत्तर में जाके अंधेरा हो गया। ये हमारा अंधेरा पक्ष हो गया आधा, आधा हो गया प्रकाश पक्ष। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके दो भाग होते हैं, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण बाहर का भाग, इंडिया से बाहर, और उत्तर अपने देश का भाग। बाहर के जाने के लिए मुख्य भाव होता है, चौथा भाव हमारा घर होता है, सुख होता है। अगर ये भाव पीड़ित है और इन ग्रहों का संबंध हमारा 9 10 11 12 भावों का संबंध 12वें भाव से होना चाहिए, तब विदेश का योग बनता है। और हमारे देश का योग है चौथा भाव मेन। चौथा भाव सुख संपत्ति सही दिखा रहा है, जिसका घर में सारे सुख आराम मिल रहे हैं, तो वो जातक बाहर नहीं जाएगा, अपने घर के पास ही काम करेगा। ये हमारा योग बता दिया। बाहर के लिए 12वें भाव का संबंध 11 10 9 का होना चाहिए, तो बाहर जाएगा। और अपने घर के पास ये संबंध हमारा चौथे भाव से होना चाहिए। इस साइड में ग्रह ज्यादा होंगे और सुख भाव होना चाहिए, तब वो बाहर जाएगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे सामने ये कुंडली है 21/8/74, रात के 24 यानी रात के 12:53 का पुणे का जन्मदिन है। इसमें आपको मैं से लग्नेश और दशमेश के को लेकर ही घटित करूंगा। लग्नेश और दशमेश का बहुत महत्व होता है। अगर हमारा लगन भाव और लग्नेश मजबूत हुआ और दशम भाव दशमेश मजबूत हुआ, तो वह जातक को किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जन्म दिशा जो थी वो चंद्रमा आगे थी। जन्म दशा शुभ ग्रह की है। जन्म लगन हमारा जो है वो रोहिणी नक्षत्र का है, और चंद्र लगन हमारा ये है। चंद्र लगन इसका ठीक है, तो हमने ये जब लगन रोहिणी नक्षत्र कर दिया। यहाँ केतु ग्रह बैठा हुआ, इसलिए कुछ ठीक नहीं है। चंद्र लगन इसका एकदम ठीक है। चंद्र एक इस ग्रह चंद्रमा को कोई ग्रह नहीं देख रहा, न पाव ग्रह न शुभ ग्रह। ये ग्रह एकदम स्वतंत्र है। लेकिन इसमें एक योग है, वो सकट योग आ रहा है। सकट योग जो बनता है, गुरु और चंद्रमा 6-8 परिधि में हो तो सकट योग बनता है। गुरु बैठे हैं दशमा में 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6। जिस कुंडली में गुरु चंद्रमा 6-8 में बैठे हो उसे कहते हैं सकट योग। इसमें कुंडली में रुचक योग बन रहा है मंगल का। मंगल हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 चौथे भाव में मंगल की राशि है, तो रुचक योग बन गया।
और एक बन गया हमारा शुक्र का, शुक्र बैठा है यहाँ पर 1 2 3 4, चौथे भाव में इसकी राशि है तो उसका बन गया मालव्य योग बन गया। और इस कुंडली में चतुर्थ भाव में ग्रह जहां के तहां बैठे हुए हैं, किसी ग्रह का बदलाव नहीं हुआ है। मैंने आपको पिछली बार कई कुंडली में बता चुका हूं कि चतुर्थ भाव और दसम भाव का बहुत ज्यादा महत्व है मनुष्य के जीवन पर निर्भर पर। अब यहाँ देखिए, दसम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु बहुत शुभ ग्रह होता है। गुरु जहां भी दृष्टि डालता है वो अच्छाई करता है। गुरु की दृष्टि दशमेश भावेश पर पड़ रही शनि पर 1 2 3 4 5, तो इसका दशमेश कर्म भाव अच्छा हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं शुक्र जो हमारे हैं लगनेश, इस भाव पर किसी भाव की दृष्टि नहीं है। शुक्र भाव भी एकदम ठीक है और शुक्र हमारा मालव्य योगी भी बना रहा है। और शनि महाराज है हमारे कर्म के दाता, इन पर दसम भाव में गुरु बैठ करके शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं आपको बता दिया कि उत्तर भाग में 2 3 4 5 भाव मुख्य होते हैं, 2 3 4 5, और दक्षिण भाग में मेन जो भाव होते हैं 12 11 10 और 9, ये होता है। अब हमने इसमें देख रहे हैं हमारा जो भाग्य भाव पर है, यहाँ पर कर्म दसवें इसकी दृष्टि पड़ रही है। दसवें शनि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। दसवां भाव दृष्टि पड़ रही है 3 ग्रहों की, बुध की, सूर्य की और मंगल की। बुध हमारे दूसरे भाव धन भाव के स्वामी हैं, वो दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य हमारे सुख भाव के स्वामी हैं, वो दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो मंगल हमारे हैं वह हमारे 12वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो दृष्टि डाल रहे हैं। यानी इनका चौथा भाव भी ठीक है और दसम भाव भी ठीक है। और दशमेश और लग्नेश जो हमारे हैं शुक्र 1 2 3 4 5 6 7, लग्नेश भी अब नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो हमने इस कुंडली में हम नोट करते हैं आय भाव पर 3 भाव ग्रहों की दृष्टि है। ये आय भाव है 12वां, इस पर 3 ग्रहों की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दो दृष्टि है हमारे कर्म भाव शनि महाराज की दृष्टि है, और दृष्टि हमारी है मंगल की दृष्टि है 2, और शनि की, मंगल की, और दृष्टि हमारी है चंद्रमा की। शनि की, चंद्रमा की, मंगल की दृष्टि आय भाव पर है, तो ये आय भाव इनका ठीक है। दसम भाव भी इनका ठीक है और भाग्य भाव भी इनका ठीक है, क्योंकि भाग्य भाव पर हमारे लग्न दृष्टि डाल रहे हैं। इनके लगन भाव में केतु बैठा हुआ है, लेकिन भाव भावेश कारक जो हमारे शुक्र हैं वो एकदम सही हैं। ये किसी ग्रह की बुरी ग्रह दृष्टि नहीं है। ये तीसरे भाव में बैठे हुए ये इसको उत्साह दे रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें बुध आदित्य योग है। इस जातक का बुध आदित्य योग है, क्योंकि बुध 7 डिग्री पर है, 7 डिग्री पर, और सूर्य है 3 डिग्री पर।
तो 5 अंश से कम की दूरी जो ग्रहों में आपस में होती है वह ग्रह पास में माना जाता है, उसे बुध आदित्य योग कहते हैं। यह जातक दिमाग का बहुत तेज है। और फिर हमने इसमें देखा कुंडली में इनके शुभ ग्रह हैं हमारे 1, 5, 9 यानी शुक्र, बुध और शनि। अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि इस जातक के केंद्र के जो स्वामी एक ग्रुप के ही तीनों हैं। हमारे कुंडली में 2 ग्रुप होते हैं, एक देवताओं का एक असुरों का। तो इसके असुर कहते हैं। इसमें बुध शुक्र शनि आते हैं, बुध शुक्र शनि। और देवताओं में आते हैं सोम मंगल गुरु। तो इनमें शुक्र बुध और शनि एक ही ग्रुप के हैं और इनका आपस में संबंध बन रहा है। और बुध आदित्य योग है, सूर्य अपनी राशि में है, गुरु की शनि पर दृष्टि है। शनि हमारे 10वें भाव में और शनि की दृष्टि पंचमेश, चतुर्थेश और सप्तमेश पर है। इनकी तकनीकी शिक्षा के बारे में बता रहा है। ये तकनीकी शिक्षा के बारे में इनको काम ठीक रहेगा। और इनका 4, 5, 10 भाव से संबंध बन रहा है। 4, 5, 10 भाव का भी संबंध बन रहा है। 4 हमारे सूर्य हैं, पंचमा बुध यहाँ बैठे हुए हैं, 4 भाव के स्वामी अपने भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में यहाँ 7 में बैठे हुए हैं और 10वें भाव पर इनकी दृष्टि है। यहाँ 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो इनकी तकनीक शिक्षा के बारे में बताया गया है। और 4, 5, 10 का भाव है और 5, 10 का भाव भी ये कुंडली बता रही है। और इसमें पाप ग्रह है चंद्र, गुरु और शुक्र। शुक्र ये हो गए, ये गुरु हो गए और ये चंद्रमा हो गया। तो ये थोड़ा सा शकर योग बता रहा है। लेकिन इनका सबसे अच्छा जो योग मुझे दिखाई दिया, लगनेश का और दशमेश का संबंध अच्छा बन रहा है। और शनि इनके कर्म भाव के स्वामी हैं। इनकी दशा चल रही है शनि की 6-3-21 से लेकर के 8-3-24 तक है। इनकी वर्तमान महादशा शनि की चल रही है, अंत दशा शनि की चल रही है, वर्तमान दशा इनकी बुध की चल रही है। जो बुध हमारे हैं धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। बुध हमारे धन भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, दृष्टि शनि के अंदर बुध चल रहा है। तो इनका ये समय भी अच्छा है इनके लिए है। सिर्फ थोड़ी रुकावट इनको आएगी। तो 16, 11, 26 से लेकर के 26, 12, 27 तक रुकावट आएगी। यहाँ इनका 8-3-24 ये समय इनका ठीक है, यहाँ थोड़ी कमी आएगी। उसके बाद दशा चलेगी शुक्र की 26 27, ये भी ठीक है, सूर्य की भी ठीक है और चंद्रमा की भी ठीक है। और चंद्रमा हमारा जो इसका जो लगन भाव है इनकी, वो उस रोहिणी नक्षत्र में है। ये भी इनके लिए ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जो अगर कोई मुझसे पूछता है कि रत्न धारण करूं या न करूं, तो इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसमें आपको कोई राय नहीं दे सकता, आपकी इच्छा को मैं नहीं नकार सकता। आपका मन कहता है तो धारण करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का कर्म प्रधान होता है और इनके लिए पार्टनरशिप ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा हुआ। हमारा ये अष्टम भाव है, ये पार्टनरशिप का और पति पत्नी का होता है। इनके लिए पार्टनरशिप ठीक नहीं रहेगी। और इनका काम यह है वो ईशान कोण में ठीक रहेगा, यानी घर के पास ही काम करें, ठीक रहेगा। इनका बाहर का योग तो बनता ही नहीं है। तो बाहर तो ये
जा ही नहीं सकते। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान हो, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, औरों की भलाई में अपनी भलाई है। यह 100% 100% बात सही है। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको फल अच्छा नहीं मिलेगा, और भला करोगे तो आपके साथ भला ही मिलेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें किताबों में पढ़ने से नहीं मिलती हैं। वो हम कुंडली देख करके, कुछ ग्रहों की ऐसी कृपा होती है कि वह बताने वाला के अंदर ऐसी बातें अपने आप उठती हैं कि तुम्हें ये बोलना है। कोई भी ज्योतिषाचार्य हो, वो कितनी ही डिग्री प्राप्त कर ले, कितनी ही पढ़ाई कर ले, जब तक उसको आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तब तक वो बताने में कुछ गलती कर सकता है। क्योंकि जब कुंडली हमारे सामने आती है तो दिमाग घूम जाता है, वो सोचता है कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं। क्योंकि आध्यात्म ज्ञान का सिर्फ यही फल होता है कि हम जो भी किताब में पढ़ते हैं वो बातें हमें अकस्मात याद नहीं आती। उसका यही काम होता है, यानी नवग्रहों का यही काम होता है कि हम उसके बारे में, चाल के बारे में कैसे बताएं। ये हमारे सामने कुंडली बताती कि हमें क्या बोलना है। तो हमारे जो आत्मा होती है, उस आत्मा के अंदर सारे ही ग्रह आते हैं। सारा कुछ आत्मा के अंदर ही होता है। आत्मा के अंदर हम होते हैं, हमारे अंदर आत्मा नहीं होती है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो आकाश है या वायुमंडल है, सारी चीजें यहाँ से ही उत्पन्न होती हैं और इसी में जाकर के मिल जाती हैं। इस बात की खोज तो हमारे साइंस ने भी नहीं कर पाई है। साइंस जो होती है वो प्रैक्टिकल करके बताती है, लेकिन ज्योतिष विद्या जो होती है वो उससे पहले आपको बता देगी कि यह आपका जो कार्य है कब होगा, कैसे होगा। वह एक ग्रहों की गणना के अनुसार ही बताता है कि हमें इसके बारे में क्या बताना है। तो ऐसे मैंने आपको सारी बातें बता दी। आपका समय इस टाइम अच्छा चल रहा है। आप तकनीकी से या शिक्षा आजीविका आपके है भाग में है, वो आप कर सकते हैं। और मैं आप सबको, सुनने वालों को एक नई बात बता रहा हूं। आप कोई भी मकान, दुकान, जगह कोई भी लेते हैं तो आप जब आप जगह देख लें उसके बाद आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको यह बता दूंगा कि यह जगह आपके लिए ठीक है या नहीं है। क्योंकि मैंने वास्तु शास्त्र का भी कोर्स कर रखा है। आप कोई भी जमीन, जायदाद, खेत, मकान कोई भी लेंगे, आप उसको पहले देख लें। उसके बाद आप मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं यह जगह मेरे लिए ठीक होगी या नहीं। ये मैंने प्रैक्टिस कर करके देख रखा है। आप जो जगह देखेंगे, जब आप मुझे बताएंगे तो उसका नक्शा मैं आपको आधा घंटे के अंदर ही सारा बता दूंगा। ये जगह आपकी जगह है, इधर रास्ता है, इधर गेट है, इधर क्या है, जो भी स्थिति है आपको सारी बातें घर बैठे ही बता दूंगा। और आपको सारी बातें बता दूंगा यह जगह या मकान, फ्लैट आपके लिए ठीक है या नहीं है। रही बात विषय लेने की, वो एक अलग बात है। कब लेना, वो तो ज्यादातर काम हमने भूमि फ्लैट के बारे में जो भी काम करें वो उत्तरायण में ही ठीक रहता है। यानी जनवरी से लेकर के
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 महीने होते उत्तरायण के। इसमें ही हमें काम करना चाहिए। पहले तो आप जगह देखें, फिर उसके बारे में पता करें मेला है या नहीं। उसके बाद किसी पंडित से आप पूछ सकते हैं कि हम इस काम को शुरू कब करूं। तो उस जगह के बारे में आपको यही बता सकता हूँ, ये जगह आपको लेनी है या नहीं लेनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो क्वेश्चन एक अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन हमारा आ गया ज्योतिष का, वो हमारा क्वेश्चन गया वास्तुशास्त्र में, वो बात अलग से हो जाती है। लेकिन मैं आपको इसमें अपनी राय दे सकता हूं और आपको उसमें सफलता मिलेगी। ये मेरा 80% दावा है कि आपके लिए वो सही फलीभूत होगा या नहीं होगा। तो मैंने इस कुंडली में आपको लग्नेश और दशमेश, आज ही मैंने ये इसके बारे में सोच विचार किया है कि इसके बारे में, इसमें मेन जो राजयोग है, सबसे अच्छा इसमें राजयोग है दशमेश और लग्नेश का संबंध सबसे नंबर 1 पर आ रहा है। सबसे अच्छा योग लग्न तथा दशमेश का भाव है। मालव योग, इसमें योग तो 3 हैं, रुचक योग है और मालव्य योग है और बुध आदि 3 योग हैं। एक इसमें सकट योग है, ये इनके लिए ठीक नहीं है, थोड़ी अड़चने आएंगी। वो सकट योग इसमें थोड़ा बाधा डाल रहा है। लेकिन इसमें हमारा लग्नेश दशमेश का महत्व बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको पिछली बार वीडियो बनाई भी थी, उसमें मैंने आपको 9-10 भाव के बारे में भी व्याख्या की थी। लेकिन उसमें यही बताया था कि 9-10-12 के साथ लग्नेश का संबंध होना बहुत जरूरी है। जब तक लग्नेश भाव का संबंध नहीं होगा तब तक कार्य फलीभूत नहीं होगा। यानी कुंडली का मेन भाव लग्नेश और आय भाव, हम कोई भी कार्य करें उसमें आय भाव ठीक होना चाहिए। सबसे पहले कुंडली में हमें ये देख इसका भाग्य क्या कह रहा है। तो इसका भाग्य ठीक है, क्योंकि इसके जो कर्म भाव के स्वामी शनि है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि भाग्य पर लगन इसकी दृष्टि पड़ रही। लगन भाव का ठीक है, दशम भाव भी ठीक है, आभाव भी ठीक है। यह कोई भी काम करे इनमें इनको कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इनकी दशा चल रही है दशमेश की। केंद्र में सबसे अच्छा भाव होता है दशम भाव और केंद्र में सबसे अच्छा भाव होता है 9वां भाव। इन दोनों भावों का संबंध हमारा शनि महाराज ले गए हैं, क्योंकि दशमेश ही हमारे नवमेश हैं और दशमेश भी हैं और उन पर दृष्टि पड़ रही है गुरु महाराज की। जो गुरु महाराज आय भाव के स्वामी हैं, गुरु इनको आय भाव दिलवाएंगे, यानी ये स्वेच्छा विवाह में भी काम कर सकते हैं। सूर्य भी है, मंगल भी है, गुरु भी है, बुध भी है, ये शिक्षा के संबंधित भी काम कर सकते हैं, इनको कोई रुकावट नहीं है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, यह नियम आप लगा कर देखें। मैंने आपको कुंडली के बारे में दिशाएं बता दी और अपना देश या बाहर काम कहाँ करे वो बता दिया। इसका कुंडली का मैंने आपको लग्नेश और दशमेश के द्वारा बता दिया। इनको जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। आपको ये मेरी बताई हुई बातें कैसी लगी, आप इसमें अपनी राय मुझे देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि मुझसे गलती ना हो, लेकिन मेरा जहां तक सुझाव रहता है मैं आपको सही बातें बता देता हूँ। कुछ बातें अपने आप ही
उनका अंदाजा लगाना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं किताबों में नहीं लिखी होती हैं, अपने आप ही दिमाग लगा करके उसके बारे में बताना पड़ता है। तो जो मेरी समझ में बात आई मैंने आपको बता दी। आप सभी का सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।